ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, अणुसंख्या गुणधर्म हैं, उनके द्वारा हम कैसे जो आपका विलय है उसके अणुभार की गणना करते हैं। उसके अणुभार की गणना मोलिकुलर वेट की कैलकुलेशन हम किनके द्वारा करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के द्वारा, उनके फॉर्मूलों के द्वारा। अब देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म का मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म की विलयन के कुछ ऐसे गुण, विलयन के कुछ ऐसे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो किस पर? विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं कि इसमें कितने विलय के अणु हैं, इस संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बात करेंगे हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या लिखेंगे हम? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरी बात करेंगे हम, दूसरी बात करेंगे क्या लिखेंगे? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। और चौथी बात करेंगे हम किसकी? परासरण दाब। ये चार चीजें हमें पढ़नी है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। क्वथनांक में उन्नयन की क्वथनांक के मान में क्या होती है? इंक्रीमेंट होता है क्वथनांक। या बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। बात करेंगे हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या आती है? कमी आती है। और उसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले बात करेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उससे पहले इसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्या कहना चाहता है। ओके, देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? ये कोई हमारा लिक्विड है, या मैं क्या कह सकता हूं इसको, हमारा कोई सॉल्वेंट है ए। उसमें क्या मिला हुआ है? ए क्या है? सॉल्वेंट, विलायक। इसमें बी क्या उपस्थित है? विलय। और ये विलय कैसा है? अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय उपस्थित है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। मतलब कि ये सामान्यतः इस टेम्परेचर पे क्या नहीं बन पाता? वाष्प में परिवर्तित नहीं हो पाता। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ए विलायक है और बी विलय है। ए विलायक है और बी विलय है। मैं बात करूंगा कि वाष्प दाब क्या होता है कि जब ये किस पे आ जाएंगे? साम्य अवस्था पर, कि यहां से क्या बनने लगी? लिक्विड के बाद में वेपर। तो क्या कहेंगे कि विलायक के लिए क्या? कि विलायक के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब क्या जाता है। यहां बात करते हैं क्या विलय भी वाष्पशील हो रहा है? नहीं भाई, विलय तो वाष्पशील हो ही नहीं रहा।
विलय तो क्या नहीं हो रहा, वाष्प ही नहीं बन रहा, विलय की तो क्या नहीं बन रही, वाष्प ही नहीं बन रही, तो इसके लिए हम बात नहीं करेंगे। हम केवल किसके लिए बात की हमने, वाष्प दाब किसके सेंस में देखा जाएगा, केवल विलायक के सेंस में। किसके सेंस में हम देखेंगे, वाष्प। अब बात करते हैं कि हमारा टोटल वाष्प दाब क्या होगा, P बराबर Pa प्लस Pb। आंशिक वाष्प दाब के दोनों का कुल दाब A के आंशिक दाब वाष्प दाब और B के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। हमें पता है PS, Pa तो क्या है 0, तो PS बराबर Pb। PS को मैं क्या लिख सकता हूं, Pb लिख सकता हूं ना भाई। हाँ, अब देखो हम किसकी बात करेंगे, B क्या है, B सॉरी विलायक हमारा क्या है A, तो Pa और Pb का मान क्या होगा 0, क्योंकि विलय हमारा कैसा है, अवाष्पशील विलय है। हमारे पास विलय कैसा है, अवाष्पशील। तो मैं PS बराबर P नोट A XA लिख सकता हूं। राउल्ट का नियम क्या था कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं अवयव में उपस्थित मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो PS बराबर P नोट A XA, PS बराबर क्या कहूंगा P नोट A 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। हमें पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1 होता है, ये मोल भिन्न का मान है। PS बराबर P नोट A माइनस P नोट A XB। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, P नोट A माइनस PS बराबर P नोट A XB। ये इधर गया, ये इधर, ये देखो। अब मैं बात करता हूं कि ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में पहले शुद्ध अवस्था में है ये P नोड A क्या है, शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब। अब बात करते हैं PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब और ये विलायक का शुद्ध अवस्था। तो क्या वाष्प दाब में कमी आ रही है, क्या हो रहा है, वाष्प दाब में कमी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। अब बात करते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन, अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। यहां क्या लिखा हुआ आपका, रिलेटिव डिफ्यूजन इन वेपर प्रेशर। अब बात करते हैं XB को क्या लिख सकता हूं, P नोट A माइनस PS। ये क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ओके। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं कि XB क्या है, B के मोल भिन्न। तो B के मोल भिन्न को मैं क्या लिख सकता हूं, B के मोल बटा कुल मोल बराबर P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। अब हम बात करेंगे कि हमें पता है मोल, B के मोल, किसके मोल, B के मोल क्या होंगे, WB अपॉन MB, WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB बराबर P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट। देखो अगर मैं बात करता हूं ये विलयन मैं कैसा ले लूं, डाइल्यूट। क्या ले, विलयन को मैंने कैसा कर लिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर लिया। डाइल्यूट किया, अगर मैंने क्या लिया भैया यहां लिख लेना, एक तो क्या है
विलायक, ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है, विलय। इस चीज को ध्यान रखना, ए विलायक है, बी विलय है। मैं बात करता हूं किस चीज की बात करेंगे हम, कि अगर हमारा विलयन कैसा है, बहुत अधिक तनु विलयन है। अगर विलयन कैसा है, बहुत अधिक तनु विलयन है, डाइल्यूट विलयन है। डाइल्यूट विलयन की जब बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, क्या विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या विलयन के मोलों विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में बहुत कम होगी, विलायक के मोलों की तुलना में बहुत कम होगी। अर्थात मैं क्या कहूं कि WA अपॉन NA इज ग्रेटर देन WB अपॉन, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि जो अपने विलय के मोल हैं, विलय के मोलों की संख्या क्या है, बहुत कम है। विलय के मोलों की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो हम इसको क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसको मैं क्या मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं। बात करेंगे कि WB अपॉन MB बराबर WA अपॉन MA P नोड A माइनस PS अपॉन P नोड A। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, विलय का अनुभार, विलय क्या है B, हमें क्या निकालना है MB। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, WB इंटू MA बराबर MB इंटू WA बराबर P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। तो MB बराबर क्या होगा, MB बराबर WB इंटू MA डिवाइड बाई WA मल्टीप्लाई बाई P नोड A अपॉन P नोड A माइनस P। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा अवाष्पशील विलय है, कौन है अवाष्पशील विलय, उसका अनुभार क्या है, उसका अनुभार क्या है। ये एक डेरिवेशन है। अब बात करते हैं कि कमी हुई तो कैसे हुई, पहले डेरिवेशन देख लो, समझ में आई। इस डेरिवेशन में सबसे पहले हुआ क्या कि हम जानते हैं कि विलयन का कुल दाब क्या होता है, ए का आंशिक दाब एवं बी के आंशिक दाब के बराबर होगा। विलयन का कुल दाब क्या होगा, ए का आंशिक दाब एवं बी के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे विलय क्या है, अवाष्पशील है, तो विलय का कोई वाष्प दाब नहीं होगा, विलय का कोई वाष्प दाब नहीं होगा। इसके बाद में जब बात करते हैं, जो विलयन का वाष्प दाब आएगा, विलयन का कुल दाब आएगा, वो किसके बराबर आएगा, केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर आएगा। राउल्ट का नियम हमने सबने पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, P नोड A और XA, XA मोल भिन्न है, मोल भिन्न XA प्लस XB का मान क्या होता है, 1 होता है, रखा। ये PA माइनस PS, P नोड A माइनस PS को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन, क्या वाष्प दाब में अवनमन। और जब P नोड A किसी रिलेटिव चीज का भाग दे देता है तो उसे कहते हैं आपेक्षिक। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। आगे जब मोल भिन्न को सोल्व किया, यहां बात करेंगे कि अगर मैं कैसा विलयन ले लेता हूं, डाइल्यूट विलयन। अगर मैंने कैसा लिया विलयन, बहुत तनु विलयन लिया। तनु विलयन के लिए बात करते हैं कि तनु विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, विलय के मोलों की संख्या कम हो जाती है। अतः विलायक के मोल, यहां इसको क्या मान लेते हैं, इस पूरी वैल्यू को अपन क्या मान लेंगे, इस इतने से को क्या मानते हैं कि ये क्या है हमारे लिए एक प्रकार से जीरो हुई, वहां है। यहां से हमने क्या निकाला, ये क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब बात करते हैं, ये तो इसकी डेरिवेशन,
हमें समझ में कैसे आएगा कहाँ अवनमन हुआ, देखते हैं इसमें कैसे अवनमन होता है, कमी कैसे आती है। ओके, तो जैसा ये देखा हमने, क्या निकाला, क्या कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय की अणुभार के विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यहां हमने क्या निकाला, विलय का अणुभार, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में। ओके, अब बात करते हैं कि अपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन क्या है, कैसे अवनमन हो रहा है, कहां कमी आती है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। इस चीज को ढंग से समझ लेना, इसी से कोरिलेट करेंगे सभी चीजों को। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है। ये एक डायग्राम ही बनाते हैं, इसमें लिक्विड है अपना सॉल्वेंट, क्या था ए, हमारा सॉल्वेंट क्या था ए, विलायक। उसके बाद में क्या कहा मैंने कि इसमें बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट, मतलब अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय कौन है, बी। अब यहां बात करेंगे अवाष्पशील बी, एक अवाष्पशील विलय है। मैं कहूं कि ये क्या हो रहा है, पहले अगर कोई कुछ नहीं है, पहले इसमें केवल क्या है, अपना शुद्ध अवस्था में विलायक है। तो जैसे ही अपनी यहां से हीट लगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, यहाँ गैस के अणु, ये क्या है गैस के अणु, यहाँ प्रेशर लगाएंगे और क्या होगा, अपना वाष्प दाब बनेगा। अब जो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो अपना अवाष्पशील है, क्या मानते हैं कि ये जो अवाष्पशील अणु, ये आके यहाँ पे सरफेस पे इकट्ठा हुए, ये क्या हो गए, सरफेस पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही हीट हुई तो यहां से जो वाष्प है वो कम बनी, यहां से विलायक के अणु कम वेपर हुए, कम वेपर हुए तो यहाँ विलायक के अणु क्या हुए, कम आए, और कम आए तो वाष्प दाब भी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे आए तो क्या हो गया, वाष्प दाब में भी क्या ही कमी है कि विलायक केवल किसके अणु लगाएंगे वाष्प दाब, तो विलायक के अणु, लेकिन यहाँ शुद्ध अवस्था में ये उपस्थित नहीं होते, इसलिए ज्यादा वाष्प बनती है, ज्यादा वाष्प बनती है तो यहाँ गैस ज्यादा है, इनका दाब क्या लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन जब बात करते हैं अवाष्पशील आ गए, इन्होंने क्या कर लिया, सतह के कुछ क्षेत्रों को कवर कर लेते हैं, ये कुछ एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इस कारण यहाँ से वाष्प कम बनती है, वाष्प कम बनती है तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसका प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि हम बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन होता है, बढ़ता है, एलिवेशन होता है। हम बात करते हैं कि हमारा जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आज के बाद में बदल लेना, ठीक है। हम बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि 1 atm दाब पर, हम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या समझते हैं, हम कह देते हैं कि भैया जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। या फिर जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसको अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आज से ये डेफिनेशन नहीं, हम क्या डेफिनेशन पढ़ के आए,
ये नीचे बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड अपना। मैं बात करूं यहां अपना क्या है, लिक्विड, और ये अपना क्या है, मान ली इससे क्या बनती है, गैस बनती है। जैसे ही गर्म करोगे द्रव से क्या बनना चालू होगी, गैस बनना चालू होगी। द्रव से क्या बनना चालू होगी, गैस बनना चालू होगी। जैसे ही ये क्या हो गया, एक एटीएम प्रेशर, दाब क्या है, एक एटीएम दाब है। जब अपन बात करते हैं तो यहां वाष्प दाब, ये वाष्प दाब लगाएंगे, क्या वाष्प दाब लगा रहे हैं, साम्य अवस्था चल रही। यदि वाष्प दाब भी कितना हो जाए, एक एटीएम, तो उस ताप को अपन क्या कहते हैं, उस ताप को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात साम्य अवस्था पर, सॉरी, एक एटीएम दाब पर, एक एटीएम दाब पर वह तापमान, एक एटीएम दाब पर वह तापमान जहां द्रव और गैस आपस में साम्य अवस्था पर होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कौन से टेम्परेचर को बोलते हैं कि एक एटीएम दाब पर, एक एटीएम दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव एवं गैस साम्य अवस्था में होते हैं। या फिर मैं बात करूं कि दूसरी बात अपन ने क्या कही कि वह ताप जिस पर द्रव एवं गैस बन गई, तो गैस का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। बाहर मान लेते हैं जो भी दाब है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम ही मानते हैं अपन। कि मैं क्या कहूं कि जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, यहां से हीट दे रहे हो, ये किस में बदल रही है, गैस में बदल रही है, गैस में बदल रही है, तो यहां क्या हो रहा है अपना, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब बन गई। अगर इस वाष्प दाब जैसे जैसे कम थी तो दाब कम लगा रही थी, धीरे धीरे तापमान बढ़ाया आपने, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तापमान बढ़ाओगे, तो क्या वाष्प दाब बढ़ेगा, मतलब यहां से वाष्प के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प का दाब बढ़ेगा, वाष्प का दाब बढ़ेगा। और बढ़कर अगर जिस तापमान पर वो एक एटीएम हो जाता है, जिस तापमान पर वो क्या हो जाता है, एक एटीएम हो जाता है, वह ताप क्या कहलाता है, उसका वाष्प दाब कहलाता है, सॉरी, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है। क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है कि मैं बात करूं पहले ये लिक्विड है, पहले क्या है, केवल मैं बात करूं अपना क्या ए है, सॉल्वेंट, अपना केवल अपने पास क्या है, ए विलायक है, यहां पर किसी प्रकार का कोई और इसमें अपमिश्रित नहीं है। तो जैसे ही आपने हीट दी, जैसे ही एक एटीएम हो गया, उसको अपन ने क्या नोट कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट कह दिया, उसको उस तापमान को हमने क्या कह दिया कि ये इसका क्वथनांक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं कि दूसरा, ये तो प्योर फॉर्म होगी। अब हम बात करें कि ये हमारा, इसमें मैं क्या लेता हूं, ए क्या है, सॉल्वेंट, और इसमें बी क्या ले लूं मैं, इसमें बी क्या ले लूं, सोल्यूट, इसमें बी हमने क्या लिया, सोल्यूट। अब बात करते हैं वही सोल्यूट क्या होगा, अवाष्पशील है। जैसे ही आप नीचे से क्या लेते हो, जैसे हम नीचे से क्या हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं, यहां से कुछ मॉलिक्यूल वेपर बन गए, ये प्रेशर लगाएंगे। मैंने क्या कहा था, अभी हमारी बात हुई थी कि वाष्प दाब में क्या होती है, कमी आती है, वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है। वाष्प दाब में कमी आ रही है, बाहर का दाब माना कि कितना, एक एटीएम, बाहर का दाब कितना मान रहे हैं, बाहर का दाब मानते हैं हम एक एटीएम दाब है, बाहर का दाब कितना है, एक एटीएम दाब है। पहले अगर मैं बात करता हूं पानी के लिए, किसके लिए, H2O के लिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है। नाउ हम बात करते हैं कि जैसे मानते हैं कि प्योर फॉर्म में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, हमें पानी का
क्वथनांक का मान कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ 1 एटीएम, और यहाँ पे भी कितना प्रेशर हो गया 1 एटीएम। तो अब मैं बात करता हूँ, जब यहाँ मैंने कितना टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हमने क्या दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो क्या इसका प्रेशर 1 एटीएम रहा? नहीं, कुछ तो वेपर कम बनी है, वाष्प कम बनी है, तो वाष्प का दाब भी क्या होगा कम होगा, इसलिए हमें और अधिक क्या देनी पड़ेगी, यहां से हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करोगे तो जैसे मान लेते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं, हम कितने पे आते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं, फिर वेपर बनती है हमारी, और प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम प्रेशर, तब जाके हमारा प्रेशर कितना हुआ 1 एटीएम प्रेशर हुआ, 1 एटीएम दाब हुआ। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन। क्या हमारा जो विलयन आया उसके क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई, उसके क्वथनांक में क्या आई वृद्धि हुई, यही क्या कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। इसी को हम क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जैसे बात करूं कि हम ग्राफ बनाए प्रेशर और टाइम के बीच में, किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम, प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी टाइम क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। इस पे क्या लेते हैं अपन वाष्प दाब, और यहां क्या लूंगा टेम्परेचर। अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा हमारा, हमारे ग्राफ कैसे आते हैं इस प्रकार से प्राप्त होते हैं, हमें ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होंगे कि बात करेंगे कि वाष्प दाब तो दोनों के लिए क्या होगा 1 एटीएम, माना कि यहां आता है अपना वाष्प दाब, दोनों के लिए सेम होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो एक का तो क्या आता है बॉइलिंग पॉइंट कम है, और दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ज्यादा वाला बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा प्योर फॉर्म में, मतलब क्या कहूं कि ये हमारा किसके लिए विलायक, और ये हमारा विलयन, विलयन का सॉरी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा विलयन का, तो ये हमारे लिए विलयन का ग्राफ है, और ये हमारे लिए विलायक का ग्राफ है, क्योंकि विलायक का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था कम आया था, और विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था ज्यादा आया था। और जो ये अंतर है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। कितना क्वथनांक बढ़ा, कितना क्वथनांक में उन्नयन आया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? क्वथनांक में उन्नयन। अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। जब हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन के, क्वथनांक में उन्नयन इसकी डेरिवेशन हम कैसे निकालते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन की वैल्यूज हम बातें करेंगे। ओके, तो क्या कहा गया क्वथनांक में उन्नयन के लिए कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी बराबर के इंटू एम। के क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिरांक का मान है। बात करते हैं डेल्टा टीबी बराबर मोललिटी। मोललता क्या होता है? मोललता की बात करें वेट इन ग्राम, किसका? विलय का, बटे अणुभाग इंटू हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए, विलायक का द्रव्यमान। हमने क्या लिखा, सॉरी ये क्या होता है अभी हमने देखा था, किसके बराबर होता है कि जो डेल्टा टीबी है वो विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। के एक स्थिरांक है। अब बात करते हैं के मोल भिन्न की बात करेंगे। मोल भिन्न क्या होगा?
डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब हम क्या कहेंगे कि माना कि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट विलियन है हमारे पास सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो ए के मोल है वो बहुत बहुत ज्यादा है किससे, बी के मोलों से, मतलब कि विलय के मोलों की संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज ग्रेटर 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 देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सो डेल्टा टी बी बराबर के डब्ल्यू बी एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सो डेल्टा टी बी बराबर, अब हम बात करेंगे कि डेल्टा टी बी बराबर क्या है। डेल्टा टी बी बराबर के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। देखो ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा है, एम ए क्या है, डब्ल्यू ए इंटू एम है। ओके देखो अब मैं बात करूं, ये क्या है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभाग इंटू विलायक का द्रव्यमान। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, क्या मोलैलिटी यही होती है, मोललता। और इसको क्या कहते हैं, के इंटू एम ए को डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। यहां के बी बराबर, के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और एम क्या है, मोललता। एम क्या है, यहां एम क्या है, मोललता। देखो ये हो गया, ध्यान से देखेंगे, समझ में आई ये चीज। क्या किया, सेम टू सेम था अभी के जैसे। अब बात करेंगे कि केबी का भी फॉर्मूला होता है। केबी बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, के बी। मैं बात करूंगा केबी बराबर क्या लिखेंगे अपन, हम बात करेंगे के बी बराबर एम ए आर टी स्क्वायर डेल्टा एच इंटू 1000। ये किसकी वैल्यू है, के बी की। ये किसकी वैल्यू है, के बी की, मोलल उन्नयन स्थिरांक की। और आर टी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर, शुद्ध अवस्था में बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध अवस्था में मिलियन का क्या कह सकता हूं मैं इसको, वाष्प दाब, सॉरी क्वथनांक का मान। ये क्या हुआ, क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद में दो प्रॉपर्टी और है हमारी, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब। ओके